29 फरवरी 2024 को मुंबई मरीन लाइन स्थित बिरला मातोश्री सभागार में सिद्ध श्री कालिका धाम पेठ श्री दयानिधि धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत डॉक्टर दयानिधि जी महाराज और ट्रस्ट के उपाध्यक्ष एडवोकेट एंड सॉलिसिटर लेवी रूबेंस की अध्यक्षता में प्रभु श्री राम कथा एवं राम रत्न पुरस्कार समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जहां इस धार्मिक कार्यक्रम के लिए राजकीय, सामाजिक, मनोरंजन, धार्मिक, कवि जगत और अन्य विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रतिष्ठित नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे, जिसमें केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते विशेष रूप से मौजूद थे। साथ ही मौजूद थे महाराष्ट्र सरकार के वन सांस्कृतिक कार्य और मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, IRS अधिकारी समीर वानखेड़े, सुप्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल, प्रसिद्ध अभिनेता चंकी पांडे, महाभारत की टीम से अर्जुन यानी फिरोज खान, पुनीत इस्सर, गोविंद नामदेव, दयाशंकर पांडे, ऑल इंडिया बंजारा समिति के राष्ट्राध्यक्ष शंकर पवार आदि मान्यवर बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस मौके पर उपस्थित सभी मान्यवरों का श्री महंत डॉक्टर दयानिधि महाराज और ट्रस्ट के उपाध्यक्ष एडवोकेट एंड सॉलिसिटर लेवी रूबेंस द्वारा सभी का स्वागत किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में नागरिक मौजूद थे। नागरिकों की मौजूदगी में प्रभु श्री राम कथा की प्रस्तुति से पूरा वातावरण राममय हो गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 50 व्यक्तिमत्वों को श्री राम रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस दौरान उपस्थित मान्यवरों ने सिद्ध श्री कालिका धाम पेठ श्री दयानिधि धाम ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर खुशी जताई। तो वहीं सिद्ध श्री कालिका धाम पेठ श्री दयानिधि धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत डॉक्टर दयानिधि महाराज ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कालिका धाम राम के लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया और बहुत ही अच्छा भजन चल रहा है, साथ में प्रवचन भी है गुरु जी का। आप यहाँ पे आए, आशीर्वाद दिए। श्री दयानिधि धाम ट्रस्ट के माध्यम से जो राम कथा यहाँ पे शुरू है, तो ये तो आनंद देने वाली कथा है। प्रभु राम हमारे देश का आत्मा है, हमारे देश का प्राण है, हमारे देश की आस्था है, हमारे देश का अभिमान है। हमारे देश में हजारों सालों से राम कथाएं सुनने का हम सभी को सौभाग्य मिलते आया है। आज विश्व प्रभु राम की कथाएं सुनने के लिए बेताब है। विश्व में ऐसे कई लोग हैं जो धनवान हैं, मगर उन्हें समाधान और सुख का रास्ता धन के माध्यम से नहीं दिखता। सबसे बड़ा कोई धन है तो प्रभु राम का नाम है, और इसीलिए राम कथाएं सुनने में बहुत खुशी होती है। और जब हमारे मन में कोई द्वंद्व होता है, हमारे मन के रणभूमि में जब अच्छे और बुरे मन की लड़ाई होती है, तो अच्छा मन जीतेगा जब हम राम कथाएं सुनेंगे और प्रभु राम का नाम जब हम लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमें सुख समाधान का लाभ होता है। प्रवचन के साथ साथ सुना आपने श्री राम रत्न से आपको नवाजा गया सर, तो सब उसके आप बोलना चाहिए। नहीं, मुझे खुशी है। प्रभु राम के सेवा में प्रभु राम ने मुझे संधि दी। पूरे भारत में प्रभु राम के मंदिर में मैं सौभाग्यशाली हूं कि वहां के सभी कास्ट का काम, अयोध्या के राम मंदिर का, उसके लिए देश में मैं अकेला विधायक हूं जिसको ये सौभाग्य मिला कि पूरा का पूरा कास्ट सागवान लकड़ी मैंने भेजी है। प्रभु राम के मंदिर का हर दरवाजा ये मेरे विधानसभा के लकड़ी से बना हुआ है। तो मुझे तो खुशी है कि विश्व का कोई भी राम भक्त प्रभु राम के दर्शन के लिए आएगा, बंधु लक्ष्मण का दर्शन लेगा, माँ सीता का दर्शन लेगा, सेवक हनुमान जी का दर्शन लेगा, तो द्वार तो हमारे मतदार संघ से होगा। खुशी है। लेवी सर संस्था के उपाध्यक्ष हैं, बहुत मेहनत है सर की, उनके बारे में आप बोलना चाहते हैं? देखो भैया, ये तो लेनी चाहिए, चाहे वो निर्धन हो या धनवान हो। धन तो इस जन्म के आखिरी सांस तक काम आएगा, मगर प्रभु राम का नाम ये जन्म में भी काम आएगा, अगले जन्म में भी काम आएगा। तो अच्छी शुरुआत की है भाई साहब ने। इस जन्म के तो ये हम सोचते हैं, तो अगले जन्म की भी सोच उन्होंने रखी है प्रभु राम कथा रखकर। हाथों से फिल्मी, आर्थिक और सामाजिक जगत की तमाम मशहूर हस्तियों को श्री राम रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या कोई टेंशन? पहले तो
लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम मेरे श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। आपने जिनका भी नाम लिया, ये सारे हस्ती हैं, स्वयं रत्न हैं। इन बहुमूल्य रत्नों को कोई रत्न देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अनुराधा ने एक बात कही, यहाँ तमाम लोग बैठे थे। अनुराधा ने जाते जाते मुस्कुराते एक बात कह गई कि वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, तब कृपा कर अपनायो, अब पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये वो पंक्ति है जो कबीर से मिलने के बाद मीरा ने कहा था, और मीरा को भी सदगुरु की आवश्यकता थी, और ऐसे ही चलते फिरते मीरा को सदगुरु मिले थे। आज मैं भी अपने लाडली को इतने वर्षों के बाद मैं उसे मिला तो उसकी भी आंखें नम थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितनी भी हस्तियां यहाँ रहीं, ये सदैव आप सबके हृदय में बनी रहें। आप सबों को सदैव ऐसे ही आनंदित करते रहें अपने हुनर से, और आप सभी लोगों को, देखने वालों को राम जी का बहुत बहुत आशीर्वाद मिले। आप सभी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खूब आनंदित रहो। और एक बात हमेशा याद रखना, राम से बड़ा राम का नाम। सिर्फ राम कहते ही हृदय में आनंद भर जाता है। तुम सब भी कह के देखना, बात बन जाएगी। फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस संप्रदाय के हो, क्योंकि जाति पाति पूछे नहीं कोई। ये तो मनुष्यता का काम है। दो कौड़ी के मनुष्य जो हैं इन्होंने बनाई है, ये जातियां कभी ईश्वर ने नहीं बनाई। गुरुजी, दिल्ली, काशी प्रयाग, वृंदावन, पूरे देश भर में आपके कार्यक्रम होते रहते हैं। तो अगला कार्यक्रम आप मुखारबिंद से आपके भक्तों को कहाँ? बहुत जल्दी मैं 121 निर्धन बच्चियों का विवाह करा रहा हूँ, जिसमें तमाम देश की दिग्गज, जिन्हें हम सांसारिक दिग्गज कहते हैं, वो मौजूद रहेंगे। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के हों, चाहे वो फिल्मी जगत के हों, चाहे वो बिजनेस के हों। अभी जो एक आपके सामने ही मौजूद था व्यक्ति, सत्यनारायण झुनझुनवाला, जो पूरे उत्तर प्रदेश की अकेली रीढ़ की हड्डी है। तो ऐसे तमाम दिग्गज वहां मौजूद रहेंगे, जहां वो 121 कन्याएं जिनके माता पिता नहीं हैं, जो वास्तव में शरणार्थी हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन बहुत जल्दी वाराणसी में होगा, और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग उस कार्यक्रम में, संभवतः अभी तो तारीख नहीं तय की है, लेकिन कहीं ना कहीं सितंबर और अक्टूबर के महीने में ही करूंगा। तो आप सभी लोग आएँ और उन बेटियों को, उन बच्चियों को जिनके आप भी माँ हैं, आप ही बाप हैं, क्योंकि कहते हैं कि जिनका कोई नहीं होता उनके आप ही लोग हैं। तो आप सभी आना और अपना आशीर्वाद देना। जय श्री राम। गोविंद सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से सर यहाँ पे डॉक्टर दयानिधि सदगुरु महाराज जी द्वारा सर राम रत्न पुरस्कार से सर आपको सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, खासतौर से सदगुरु दयानिधि जी के द्वारा हमको ये दिया गया, जो कि श्री राम जी के परम भक्त हैं, और श्री राम जी के ही उनके आदर्श, उनके जीवन चरित्र से जो सद्गुण हम सब महसूस करते हैं कि जो हमारी भारतीय परंपरा है, वो उस सब का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम सबको जागृत कर रहे हैं। राम राज्य की जो कल्पना है, सुकल्पना है, वो क्यों होनी चाहिए, राम राज्य क्यों होना चाहिए, इस बारे में उनके जो विचार हैं, और जिसके लिए वो सब प्रयत्नशील है, और हमारे देश के सभी संत महात्मा इसके लिए प्रयत्नशील हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इसके लिए प्रयत्नशील हैं कि हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए, और हिंदू राष्ट्र के ऊपर राम राज्य हमारे देश में व्याप्त होना चाहिए। इसके लिए इनके भी प्रयास बहुत ही सराहनीय है। अभी हम देख रहे हैं कि जब से हमारा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, पूरी दुनिया में राम राम के नारे लग रहे हैं। पूरी दुनिया राम का नाम ले रही है। मैंने देखा अभी वहाँ के शेख जो है वो डांस कर रहे हैं राम 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 करके, अमेरिका में, जर्मनी में,
इंग्लैंड में सब जगह राम 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 के नाम का जाप हो रहा है। ऐसे में इस तरह के जो संत हैं जो हमको हमारा धर्म के प्रति मार्ग प्रशस्त करते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा अनुभव ये है कि दुनिया में आदमी कितनी भी कोई कमाई कर ले, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ले, बड़े बड़े बंगले खरीद ले, खूब धन कमा ले, लेकिन आत्मिक संतुष्टि, मानसिक संतुष्टि सिर्फ दो ही मार्ग में मिल सकती है। वो है धार्मिक आचरण और आध्यात्म। मैं 65 प्लस हो चुका हूँ, तो मेरा अनुभव यही है कि दुनिया की धन दौलत एक तरफ और आपकी आत्मिक संतुष्टि, आपकी मानसिक संतुष्टि एक तरफ। आपके जीवन को जो परम संतुष्टि दे सकता है वो धार्मिक आचरण है, आध्यात्म है। ये दो ही ऐसे मार्ग हैं जो आपको आत्मिक संतुष्टि देते हुए आपको अपने जीवन को एक मीनिंग, एक अर्थ देने का काम करती है और अर्थ देने के काम के प्रति आपका मार्गदर्शन करती है। सर आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से धर्म और आचरण की बात हुई, आपने सर बॉलीवुड में काफी जीवंत किरदार निभाया, अनुवाद भी आप करते हैं, तो सर आपके कोई प्रोजेक्ट को लेकर बात करेंगे सर? आने वाले आपको क्या, अभी भी आपके ऑडियंस वेट कर रहे हैं कि सर कुछ नए किरदार में वापस बड़े पर्दे पे आए? अभी आपने देखा होगा मेरी ओ माय गॉड पार्ट 2 आएगी, उसने भी अच्छा धंधा किया, अच्छा उसको बहुत एप्रिसिएशन मिला, बहुत तारीफ मिली, बहुत प्रशंसा मिली, बहुत अच्छी उन्होंने फिल्म बनाई। उसके बाद मेरी दूसरी फिल्म आई मेघना गुलजार की सैम बहादुर, आप लोगों ने देखे होंगे पता नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छी फिल्म, कमाल की फिल्म बनाई। हिंदुत्व आई उसके पहले, अभी हिंदुत्व जो हम चर्चा कर रहे हैं, करण दासदान ने फिल्म बनाई जो अभी किसी OTT पर पहुंचने वाली, OTT पर आ रही है। आपने शायद उसके मास्क नाम का एक OTT इंट्रोड्यूस हुआ है, उस पर ये फिल्म रिलीज हुई है और आने वाले समय में अच्छी अच्छी फिल्में आपको देखने को मिलेंगी। का प्रवचन रखा गया, आपने 2 दिन पहले प्रोमो भी आपने चलाया कि यहाँ लोग पहुंचे, वक्त पे पहुंच भी गए। सर सिद्ध कालिदास धाम की तरफ से जो आयोजन किया गया और लेवी सर, तो आप उस पर 2 शब्द क्या बोलना चाहेंगे? आपको श्री राम रत्न से नवाजा गया। देखिए, मैं तो बस ये कहूँगा कि मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है। ये अवार्ड नहीं है, ये जिंदगी का एक ऐसा आशीर्वाद है जो हम सब की जिंदगियों में खुशी लाएगा, तंदुरुस्ती लाएगा, सब अच्छा करेगा। और हिंदू धर्म कभी खत्म नहीं होगा। ये तो हमारे लीडर्स का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने ये मुहिम शुरू की है और आज पूरे देश में हिंदुत्व की बात चल रही है। हम वी आर प्राउड ऑफ दैट। हम हिंदू हैं, रहेंगे और हिंदुत्व कभी खत्म नहीं होगा, सनातन कभी खत्म नहीं होगा। और बस ये है कि महाराज की जो ये मुहिम है ये बहुत अच्छी लगी और हम दिलो जान से उनके साथ हैं। जो आदेश करेंगे हम पूरा करेंगे और हिंदुत्व सदा रहेगा, सदा से है, सदा रहेगा और हम सब राम भक्त हैं और वही रहेंगे। सारी दुनिया राम भक्त होगी। जय श्री राम। सर, जिस तरीके से आपको राम रत्न से नवाजा गया है, सारे जो आपको अवार्ड मिलते हैं उससे कहीं बढ़ के है, उसमें 2 शब्द आपको किस? मैंने कहा ना भाई, मैंने कहा कि मुझे जो अवार्ड से नवाजा गया है वो मेरे लिए अवार्ड नहीं है, मेरे लिए एक आशीर्वाद है। मेरे भविष्य के लिए, हिंदुस्तान के भविष्य के लिए, हिंदुओं के भविष्य के लिए, सनातन के भविष्य के लिए एक आशीर्वाद। तो वो अवार्ड नहीं है। आप अब उसको एक अवार्ड समझ के ले लें या उसको आशीर्वाद समझ के ले लें, ये आपके पर्सनल व्यूज की बात है। तो मेरे लिए वो अवार्ड नहीं, मेरे लिए जो गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा और जो आशीर्वाद दिया वो बहुत है, वही अवार्ड है मेरे लिए, बाकी कुछ नहीं।
धन्यवाद। जय श्री राम। लोगों के चेहरे पे बहुत बड़ी एनर्जी और खुशी है, क्या कहना चाहेंगे आप? तुम्हारा क्वेश्चन इतना लंबा है, पूछना क्या चाहते हो? श्री राम रत्न अवार्ड के जरिए गुरुदेव श्री जी का जो पावन अमृतमय वर्षा हुई श्री राम कथा, इस यहाँ से लोग इंस्पायर होके जा रहे हैं कि एक ऊर्जा लेके जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहिए? ये आप कहिए ना, कैसा लगा आपको गुरुजी का? बहुत सुंदर लगा। आपने बहुत गुरुजियों को सुना है ना, मैंने तो वहाँ स्टेज पर बोला हूँ कि मेरा गुरु सच्चा है, उसमें दृढ़ता है, उसमें कोई बनावट नहीं है, उसकी लगन है, उसकी मोहब्बत है, और उसका जो लगन और उसका जो सुच्चापन है वो नजर आया है आप लोगों को। तो आप बताइए कि आपको कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लगा क्योंकि मैं तो शिष्य हूँ। सर आप क्या बताओगे, लोगों का प्यार आपने देखा आपकी तरफ, लोगों के बारे में आप? अरे यार एक बात सुनिए, चाहे दुनिया का कितना ही बड़ा एक्टर हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो या कोई भी हो, अगर ऑडियंस नहीं है ना तो हम लोग शून्य हैं। क्या बात। तो ये ऑडियंस का ही प्यार है जो आज अर्जुन बनकर इतने सालों के बाद भी खड़ा हूँ। जो भी गाता वाता हूँ वो जो वंस मोर होता है वो मेरे कोई ताऊ चाचा तो है नहीं, तो वो आवाज़ जो ऊपर बैठी है ना मेरी माँ, क्या बात, वो अल्लाह को बोलती है तो वो हो जाता है मेरे से। अर्जुन जी, जिस तरीके से यहाँ पे प्रवचन चल रहा था, सारे लोग मगन थे, आप भी उसमें बिल्कुल मगन हो गए थे। बाबा जी तो हमारे आई हैं, तो लेवी सर के बारे में भी आप दोनों जन क्या बोलना चाहेंगे? गुरु जी लेवी सर हमारे इतना लेवी रूबेंस जो एडवोकेट और सॉलिसिटर हैं और हमारे इस ट्रस्ट के ट्रस्टी और उपाध्यक्ष भी हैं, उनका यह अभूतपूर्व योगदान, उनके द्वारा यह किया हुआ संपूर्ण कार्य जिसमें चार चांद लगाया है यूहान और उनकी पूरी टीम ने, और साथ ही साथ उसमें एक सबसे बहुमूल्य और अमूल्य रत्न है जिसका नाम है अर्जुन। अर्जुन का प्रेम हमारे लेवी के प्रति ऐसे ही दिनों दिन बढ़ता रहे और दोनों में खूब ऐसे ही भ्रातृत्व प्रेम बढ़ता रहे, भाई दोनों एक दूसरे के लिए खड़े रहें, ऐसी ही मेरी शुभकामना। गुरुजी लेवी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो, उनके बारे में ये कह सकते हैं कि हम मर्द तो हम सभी है, वो नर कैटेगरी का है, और उसका जो दिल है, उसका जो निष्ठा है गुरु जी के प्रति, वो अमूल्य है। मतलब उसने, उसी की वजह से आज मैं इधर हूँ। और वो शख्स ऐसा है जिसको मैंने वादा किया है, स्टेज पर भी बोला हूँ कि तेरे को आधी रात को मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। ही इज़ अ फैंटास्टिक फिनोमिनल पर्सन। और मैं एक बात बता दूँ कि एक व्यक्ति है यहाँ यूहान, वो मैं उसको मिस कर गया, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़िया और इतना लगन वाला बच्चा मैंने नहीं देखा। उसने इतनी मेहनत किया, उनकी टीम ने मेहनत की है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने सर कहा कि हाँ जीवन के अंतिम सांस तक जय श्री राम का घोष लगाऊंगा, और ऐसे श्री राम भक्तों के लिए सर क्या कहना चाहेंगे? जो मैं हमारे जो महाराज जी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो सनातनी धर्म को फिर से उजागर कर रहे हैं, उसका प्रचार भी कर रहे हैं, प्रसार भी कर रहे हैं। जब मुझे लेवी साहब ने कहा तो मैंने उनसे कहा कि मैं 100% कुछ भी करके आऊँगा इस फंक्शन में। तो दिल्ली से लैंड करके मैं डायरेक्टली महाराज के फंक्शन में आया हूँ अभी। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज जो हमारे देश में जो वेस्टर्न कल्चर है, तो उसे रोकने के लिए, जो बुरा प्रभाव पड़ा है उसे रोकने के लिए सनातनी धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर इस बार जो राम रत्न अवार्ड सबको मिला है, सर आपको भी मिला है, तो जो राम रत्न के अवार्डी है उनके लिए सर क्या जहाँ से इंस्पायर होके जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुत्व और सनातनी धर्म का प्रचार करें। अवार्ड मिला है, सम्मानित हुआ है, उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि धर्म की राह पे चले। सर लेवी सर के बारे में दो शब्द आप क्या बोलना चाहेंगे? वो आपके बहुत खास लेवी जी मेरे खास मित्र से भी ज्यादा अगर मेरे कोई भाई होते तो वो लेवी जी है। और वो जिसे कहते हैं कि बैड टाइम फ्रेंड, तो लेवी जी वो है। और ईश्वर परमात्मा हर एक इंसान को लेवी जी जैसा बनाए, तो यही उनके बारे में जितना भी कहूँ कम है लेवी जी के बारे में। और ये मैं हृदय से कह रहा हूँ मेरे। सर एक शेवटचा प्रश्न, कुठल्या सेक्टरला इतकं फॅन फॉलोइंग नाहीये जे आम्ही बघितले, तुम्हाला आता आहे, त्याबद्दल काय सांगणार? हे फक्त लोकांचा प्रेम आहे, ईश्वराचं वरदान आहे, लोकांचं प्रेम आहे। सत्याच्या मार्गाने जे काम करणार तसंच होणार। आणि त्यानंतर सर्वांना हे पण सांगायचं आहे मला आपल्या माध्यमातून की फक्त आणि फक्त धर्माचं पालन करा आणि राष्ट्र सर्वोपरी याची नोंद घ्या। जय श्री राम। धन्यवाद।